हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैंने आप लोगों को गंगा जल के बारे में बताया था कि गंगा जल कैसे उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न ये है कि क्या आप भगवान को नहीं नहला सकते? तो ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा है कि भगवान को हम नहीं नहला सकते। गंगा जल से आप नहला सकते हैं भगवान को। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि राधा और कृष्ण का ये एक गलित रूप, द्रवित, जैसे द्रव्य होता है ना, द्रव्य माने जो तरल पदार्थ होता है वो है। तो इनको शालिग्राम जी को और भगवान का चरणामृत आराम से बना सकते हैं। स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, ये सब का अध्ययन मैंने किया है। तो ऐसा कहीं मुझे नहीं वर्णन मिला है कि हम गंगा जल को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते या उनसे को नहला नहीं सकते। यहाँ पर बात आती है, अगर ऐसा है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जल से भगवान को नहीं नहलाना, मान लिया उनका, लेकिन अगर आप भागवतम में कथा पढ़ें कि जब राधा कुंड बना तो राधा कुंड से पहले क्या बना? श्याम कुंड। श्याम कुंड बना तो उसमें भगवान ने सभी तीर्थों को बुलाया था। ये कथा विस्तार से है, आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। भगवान ने एक बार क्या किया कि एक अरिष्टासुर नाम के असुर को मार दिया जो बैल के रूप में रहता था। ये कंस का मित्र था। तो रात्रि के समय में जब वह राधा जी से मिलने गए कृष्ण, तो राधा जी ने मना कर दिया कि तुम दोषी हो, तुमने एक गौ हत्या करी है। तो भगवान ने कहा कौन सी गौ की हत्या करी? तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने प्रातःकाल यानी सुबह अरिष्टासुर को मारा था ना। तो भगवान ने कहा कि वो तो बैल के रूप में था लेकिन असुर था ना। तो राधा रानी ने कहा वो बैल तो था, तो अब आपको दोष लग गया कि आप वृष के हत्यारे हो। वृष माने बैल के हत्यारे हो। तो भगवान ने पूछा मैं क्या करूं? तो राधा रानी ने कहा कि सभी तीर्थों में जा कर के नहाओ। तो भगवान ने कहा कि हम सभी तीर्थों को यहाँ बुला लेंगे। फिर भगवान ने अपने एड़ी से जोर से प्रहार किया और फिर उस पर गड्ढा बन गया। तो सभी तीर्थों को बुलाया। अब सब तीर्थों में गंगा जी भी तो आई। यहाँ पर अगर तर्क करें हम कि जो पंडित जी कह रहे हैं या जो व्यक्ति कह रहे हैं या जो भी लोग कहते हैं कि गंगा जल को भगवान के चरणामृत में नहीं मिलाना या भगवान को नहीं नहलाना, तो क्या वहाँ पर गंगा जी नहीं आई थी सारे तीर्थों को जब भगवान ने बुलाया? कावेरी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, सारे तीर्थों आए, सब देवियाँ आई और सब ने अपना अपना जल उसमें कुंड में डाला। तो फिर भगवान क्यों ना आए? सोचिए, गंगा जी भी आए तो भगवान नहाए ना। तो भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि गंगा जी अपना जल नहीं डाल सकती इसमें, मैं नहीं नहाऊंगा, ये तो मेरे चरण से प्रकट हुई है। तो ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि गोलोक धाम में गोपी रूप से गंगा जी रहती हैं और भगवान के साथ वो बैठी थी। तो वो राधा जी को क्रोध आ गया, वो उनको पीने के लिए तत्पर हो गई राधा रानी गंगा देवी को। तो गंगा जी छिप गई भगवान के चरणों में। फिर जब राधा रानी को क्रोध शांत हुआ, भगवान ने उनको शांत किया, तो तब वो उनके चरणों से प्रकट हुई, यानी चरणों से निकली। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में पहले ही मैंने आपको कथा सुनाई कि स्वयं राधा कृष्ण का रूप है। तो इसलिए कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। आराम से आप लोग गंगा जल से भगवान को नहला सकते हैं, शालिग्राम जी को नहला सकते हैं और उनसे भगवान को
क्षणामृत भी बना सकते हैं। हरे कृष्णा।